नमस्कार। द न्यूज़ हाउस के खास कार्यक्रम मिड डे में आपका स्वागत है। आज हम हैकर और क्रिप्टो करेंसी पर बात करेंगे। आज हैकिंग एक आम बात होती जा रही है। कभी कभी सरकारें भी हैकिंग कराती हैं तो कभी प्राइवेट हैकर ठेके पर इस कारगुजारी को अंजाम देते हैं। हैकर शब्द का परिचय विश्व को 1980 के दशक में मिला था। द हैकर्स पेपर में हैकर शब्द का उल्लेख आया था। इसके बाद 1982 में आई फिल्म ट्रॉन में एक पात्र कंप्यूटर सिस्टम में घुसपैठ का अपना इरादा बताते हुए दिखा था। उस पात्र का डायलॉग था कि मैं इस कंप्यूटर में हैकिंग जैसा कुछ कर रहा हूं। इसके बाद हैकिंग शब्द का इस्तेमाल आम बोलचाल की भाषा में किया जाने लगा। यहाँ तक कि कुछ देशों में ये चर्चा भी होने लगी कि कैसे हैकर बनकर राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं। भारत में अब ये मर्ज फैल रहा है। इससे पहले ये समस्या बने, इसका इलाज जरूरी है। इसी की सहोदरा क्रिप्टो करेंसी है। आमतौर पर हैकर वो व्यक्ति कहलाता है जो सुरक्षा के सारे उपायों को धता बताकर किसी कंप्यूटर या संबंधित नेटवर्क में घुसने में कामयाब हो जाता है। दुनिया उसे मूल रूप से खलनायक के रूप में ही देखती है। हैकरों की कुछ कैटेगरी भी बनाई गई हैं, जैसे कंप्यूटर सिक्योरिटी की खामियां उजागर करने वाले हैकरों को व्हाइट हैट नाम दिया गया है। इन्हें एथिकल हैकर माना गया है और कहा गया है कि ये तो सिक्योरिटी से जुड़ी दिक्कतों को हल करने में दुनिया की मदद करते हैं। एक श्रेणी ग्रे हैट हैकर्स की है। ऐसे हैकर्स लोग वे होते हैं जो सिर्फ मजे के लिए किसी नेटवर्क या सिस्टम को हैक करते हैं। तीसरी श्रेणी में ब्लैक हैट हैकर्स आते हैं जो बुरे इरादे से डाटा की चोरी करते हैं या किसी सिस्टम नेटवर्क को हैक करके उसके बदले में पैसा मांगते हैं। वैसे आज व्हाइट हैट हैकर्स को कंप्यूटर और सूचना जगत में एक ज़रूरत के रूप में देखा जाता है। आपको आश्चर्य होगा कि कई बड़ी इंटरनेट कंपनियां समय समय पर जानकार हैकरों को पुरस्कार तक देती हैं ताकि वे उनके बनाए सिस्टम और नेटवर्क की खामियां बता सकें। जैसे वर्ष 2016 में इंटरनेट कंपनी गूगल ने ऐलान किया था कि वो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को हैक करने के लिए वाले सिक्योरिटी सिस्टम पर $2.7 मिलियन करीब 17 करोड़ रुपया देगी। गूगल ने हैकिंग काउंसलर्स के तहत इसके अलावा उन लोगों को भी $1.5 लाख का पुरस्कार देने की घोषणा की थी जो उसके क्रोम ओएस बेस्ड एचपी या एसर क्रॉसबुक को पूरी तरह से हैक करके दिखाए। निजी कंपनियों के अलावा सरकारें भी अपने स्तर पर हैकिंग रोकने के इंतजाम करती हैं। जैसे भारत में इसके लिए वर्ष 2000 में सूचना एवं प्रौद्योगिकी कानून लागू किया गया था, लेकिन डिजिटल लेन देन को लेकर इस कानून की कुछ खामियां नजर आई थी। बेंगलुरु के थिंक टैंक सेंटर फॉर इंटरनेट एंड सोसाइटी ने एक खामी की ओर संकेत भी किया था। क्रिप्टो करेंसी दुनिया भर में काले धंधों की सरताज करेंसी है। हैकिंग व अन्य आपराधिक गतिविधियों में बिटकॉइन के बढ़ते इस्तेमाल ने यह भी साफ किया है कि मामला महज सावधानी हटने पर दुर्घटना का नहीं है, बल्कि कई किस्से हैं तो बिटकॉइन या वर्चुअल करेंसी में निवेश के पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारने जैसे ठहराते हैं। 2018 में कुछ हैकर्स ने एक अन्य चर्चित क्रिप्टो करेंसी में फर्जीवाड़ा कर जापान के एक एक्सचेंज को करीब 38 अरब रुपए के बराबर चूना लगा दिया था। एशिया में खुद को बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी का सबसे बड़ा एक्सचेंज बताने वाले काइन चेक में हुई इस घटना को 2014 में जापान के बिटकॉइन एक्सचेंज में 18 अरब येन की हैकिंग से भी बड़ा पाया गया था। क्रिप्टो करेंसी में चूंकि लेन देन करने वालों की कोई जानकारी नहीं मिल पाती है, इसलिए ज़्यादातर सरकारें इस करेंसी को संदेह की नज़र से ही देखती हैं। हमारे देश में भी रिजर्व बैंक ने बिटकॉइन में लेन देन पर पाबंदी लगा रखी है। चूंकि लेन देन का एक खास ब्लॉकचेन प्रक्रिया से होता है, ऐसे में सिर्फ ये पता चलता है कि कोई लेन देन हुआ है, पर ऐसा करने वालों की जानकारी नहीं मिलती। यही वजह है कि मनी लॉन्ड्रिंग यानी काले धन को सफ़ेद बदलने की प्रक्रिया में बिटकॉइन जैसी आभासी मुद्राएं काफ़ी मददगार साबित हुई हैं। भारत में मौजूद अपने खाते में रुपए बिटकॉइन में बदलवा कर डाल दिए जाएं और उन्हें दुनिया में कहीं भी जाकर डॉलर में भुना लिया जाए तो उसकी धरपकड़ नहीं हो सकती। हवाला, टैक्स चोरी, मादक पदार्थों की खरीद फरोख्त, हैकिंग और आतंकी गतिविधियों में बिटकॉइन के बढ़ते इस्तेमाल से अर्थशास्त्रियों, सुरक्षा एजेंसियों, सरकारों तक की नींद उड़ती रहती है। आज के मिड डे में बस इतना ही। कल फिर किसी और विषय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए समाचार देखते रहिए द न्यूज़ हाउस के साथ। नमस्कार।